लेकिन आपको लगता है चुनावी मौसम में जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं, इसका कोई जनता, एक्चुअल में जनता उसका लोड लेती है? शंकर की जो वादे अब किए गए हैं, देखिए मैं जो एक राउंड शंकर घूम के आया था, आप खुद पटना में आप समझ सकेंगे। लोग जिनको मन बनाना है वो लगभग मन बना चुके हैं। देखिए, जब तक आप कैश दे के इस तरह के लोकतंत्र में अगर रातों रात वोट नहीं बदल लेते हैं, आप अपनी तरफ वोटर्स को नहीं कर लेते हैं, या कोई ऐसा रातों रात 24 घंटे 48 घंटे में कुछ ऐसा नहीं कर लेते हैं कि वोट आपकी तरफ लोग देने लग जाएं। वो भी होता है, देखिए, बहुत ही लोकलाइज तरीके से, आप मास लेवल पे नहीं कर सकते। तो क्या होता है, जितना मेरे को समझ में आता है, जो चुनावी घोषणा पत्र होता है और उसके पहले के जो आप पहले से जो इनफॉर्मल तरीके से आप वादे कर रहे होते हैं जनता से, वो धीरे धीरे उनके माइंड में वो थोड़ा परकोलेट डाउन होता है, फिर धीरे धीरे उस पर वो राय बनाते हैं, और राय बनाते हैं तो फाइनली वोट में वो दिखता है। अभी मेरे ख्याल से जो मुझे समझ में आता है कि अभी तेजस्वी यादव इस मामले में बहुत लेट हैं। और दरअसल ये भरोसे की बात है। ऑलरेडी जिनके बैंक अकाउंट में पैसे चले गए, जिसमें मान लीजिए आप 10,000 वाली बात कह सकते हैं, जिसमें प्रॉमिस किया कि साहब हम 400 से बढ़ा के 1100 रुपए कर देंगे। तो जो घूम के मैंने देखा था शंकर, उसमें लोगों को ये लगता है कि साहब ऐसा है कि कोई वादा तो कोई और करेगा, ये ऑलरेडी कर चुका है और हमें दे चुका है। तो इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और अभी जब इन्होंने कहा कि साहब हम हर परिवार को नौकरी देंगे, आज दूसरी दफा इन्होंने बोला कि हम जीविका को परमानेंट कर देंगे। तो अब वहां की जनता को ये लगने लगा है, जो बात करके समझ में आता है कि क्या ये जो कह रहे हैं वो पॉसिबल है क्या। और देखिए, आजकल सबके पास सोशल मीडिया है, हमारे आपके जैसे लोग बोलते रहते हैं जो सोशल मीडिया में वो देखते हैं ये सवाल। आप, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हम लोग बैठ के दिल्ली और पटना जैसे महानगर में डिस्कस कर रहे हैं, यही बात गांव और छोटे छोटे कस्बों में डिस्कस हो रहा होगा, जिसकी आबादी 1,000 है, जिसकी आबादी 500 है। वहां भी बोलते होंगे लोग कि देखो ही बोला तो है, भी क्या करेगा। मेरे ख्याल से ये तेजस्वी यादव इज टू लेट टू एक्सप्लेन इट एंड टू गेट इट डन।